हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब कोई ठीक होंगे। तो जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, आज क्या टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे स्केलर एंड वेक्टर में। तो प्रीवियस वीडियो में मैं स्केलर एंड वेक्टर का बहुत बेसिक, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ज़रूर से ज़रूर जाके एक बार विजिट कीजिए और देखिए कैसा है। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जैसा कि आज का टॉपिक है वेक्टर। स्केलर और वेक्टर में वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट है। बेसिकली वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट है। तो वेक्टर आपका 11th क्लास में भी पढ़ाई होता है, फिर आपका 12th क्लास में भी पढ़ाई होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा वेक्टर और स्केलर के लिए, ठीक है। तो वेक्टर आपका बेसिकली फिजिक्स में मैकेनिक्स पार्ट कवर करेगा, तो वैसे आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो वेक्टर कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। तो अगर आपको इससे पहले आता नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप इस वीडियो बहुत सही जगह है, आप इस वीडियो को देख के कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा हम लोग का रोड मैप है आज के वीडियो का, कि आज हम लोग सबसे पहले वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, फिर उसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर उसका रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और फिर लास्ट में हैप एंडिंग, जैसा हम लोग अपने वीडियो में करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। से अगर स्केलर आपको पता है तो आप कंपेयर कीजिए, जिससे आपका रिवाइज हो जाएगा। तो कंपेयर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि दोनों में क्या अंतर है, क्या नहीं अंतर है। तो इससे आपका रिवाइज भी होते रहेगा। तो चलिए बात करते हैं। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट, बेसिकली वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों सेम नाम है। कहीं कहीं आपको वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं आपको डॉट प्रोडक्ट के, क्रॉस प्रोडक्ट के भी नाम से जाना जाता है। तो ये किस में आता है? ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स में आता है, ठीक है। जैसे हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर में आता है। तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट किसको कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, दो वेक्टर क्वांटिटी है, मान लेते हैं ए वेक्टर क्वांटिटी एंड बी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये दो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये दो वेक्टर क्वांटिटी ए क्रॉस बी जो लिखाता है, वो ए क्रॉस बी जो देता है थर्ड वेक्टर देता है, जिसका मैग्नीट्यूड आपका मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साइन एंगल होता है। तो ये कैसे लिखाता है मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये बेसिकली ये ऐसे लिखाता है, ए क्रॉस बी जैसे लिख दिए। तो ये क्रॉस का साइन हुआ, तो वहाँ पे क्या साइन होता था? डॉट का साइन होता था। इज इक्वल टू एक सी वैक्टर देता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी वैक्टर और साइन एंगल, जो एंगल होगा वो स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन ए और बी वैक्टर। ये मैं लिख देता हूँ, स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, तो ये आपका हो गया क्या? ये आपका हो गया, इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ओके, तो अब हम लोग आगे देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इसका पहला प्रॉपर्टीज़ क्या रहता है? तो उसमें हम लोग पहला प्रॉपर्टी पढ़े थे, ए डॉट बी। जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी देता है। तो सिमिलरली यहाँ पे दो वेक्टर का, यहाँ पे हम लोग अगर क्रॉस प्रोडक्ट किए तो एक वेक्टर क्वांटिटी दे रहा है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो थर्ड वेक्टर जो आता है आउटपुट में, वो हमको एक वेक्टर ही क्वांटिटी रहता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। और सेकंड पॉइंट क्या हो गया? अगर मान लीजिए कि हम लोग वहाँ पे क्या देखे थे सेकंड पॉइंट, की ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है? ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि जस्ट डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अगर हमको ऐसा ही लिखना है, अगर ऐसे लिखना है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। क्योंकि अगर जब आप डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि ए क्रॉस बी, अगर ए की तरफ हाथ रखते हैं और बी की तरफ रोटेट करते हैं, तो मान लीजिए ऊपर की ओर दे रहा है, तो सिमिलरली अगर बी की तरफ हाथ रखते हैं, ए की तरफ रोटेट करें तो नीचे की ओर दे रहा है, तो पूरा डायरेक्शन चेंज कर जा रहा है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ। थर्ड पॉइंट क्या वहाँ पे पढ़े थे कि ए डॉट बी प्लस सी ए वैक्टर करते हैं तो क्या आता है? तो यहाँ पे अगर ए क्रॉस
बी प्लस सी वैक्टर करते तो यहाँ पे भी सिमिलरली कर सकते हैं, ए क्रॉस बी वैक्टर प्लस ए क्रॉस सी वैक्टर। आप अपोजिट नहीं लिख सकते हैं बी क्रॉस ए वैक्टर, वहाँ पे लिख सकते थे बी डॉट ए वैक्टर या ए डॉट बी वैक्टर, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी जैसा कि आप जानते हैं या फिर आप मेरे वीडियो में देखे होंगे कि स्केलर क्वांटिटी एक डायरेक्शन नहीं देता है, एक केवल वो मैग्नीट्यूड देता है। वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, नहीं तो ये भी इक्वल हो सकता था, ठीक है, अगर इसके पास भी डायरेक्शन नहीं रहता तो। फोर्थ पॉइंट में आ जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग आई डॉट आई पढ़े थे, तो यहाँ पे भी आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, और यहाँ पे के क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका वैल्यू 0, क्यों 0, वहाँ पे क्या होता था, आप कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आप वीडियो देखें या फिर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए मुझे। तो यहाँ पे इसीलिए होता है क्योंकि एंगल बिटवीन देम इज 0, एंगल बिटवीन देम इज 0। इसका कहने का मतलब क्या है, आई क्रॉस आई मतलब एक वेक्टर ए वेक्टर ये है, तो बी वी वेक्टर दम बी वी वेक्टर ऐसे ही है, एक्स एक सेम एक्सिस में, मान लीजिए बी वी वेक्टर, तो दोनों के बीच का एंगल 0 है। दैट मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही एक्सिस में लाई कर रहा है, दैट्स वाई, ठीक है। तो अगर हम लोग फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि दो वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर दिया हुआ है आपका, दो वेक्टर दिया हुआ है, क्या ए वेक्टर दिया हुआ है, मान लेते A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ठीक है, और बी वेक्टर दिया हुआ है सिमिलरली आपका B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ठीक है। तो अब हम लोग इसको डिटर्मिनांट मेथड से हम लोग इसको ए क्रॉस बी भी फाइंड कर सकते हैं। ये भी एक मेथड होता है ए क्रॉस बी फाइंड करने का। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, या आई कैप हो गया, जे कैप हो गया, ये के कैप, और आई के नीचे आई वाला लिख देंगे और जे के नीचे जे वाला लिख देंगे बेसिकली, और कुछ करते नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। सब इजी है, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, सब क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन सब कोई निकाल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन बनाइए आंसर डालने के लिए। तो ये हो गया। अगर ये दो तरीके से हम लोग आज सीखे, क्या एक इस तरीके से सीखे कि ये अगर मान लीजिए एंगल बिटवीन देम दिया रहा तो ऐसे हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, अगर एंगल नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम डिटर्मिनेंट मेथड से निकालेंगे, बट हम निकालेंगे। मेरे पास बहुत सारा मेथड है, हम लोग के पास बहुत सारा मेथड है, जुगाड़ू आदमी है हम लोग, जुगाड़ू आदमी, कैसे कैसे करके बस जुगाड़ करके आंसर ला देंगे हम लोग। बट जुगाड़ भी करना है तो कॉन्सेप्चुअल, मतलब कि कॉन्सेप्ट रहना चाहिए उसमें भी, ये नहीं कि मतलब कि तुक्का मार दिए वो भी जुगाड़ ही हुआ एक इंस्टेंट के लिए वो जुगाड़ हुआ ना, कुछ आया नहीं तो तुक्का मार दिए, वो भी जुगाड़ है। तो जैसे कि यहाँ पे आई क्रॉस आई है, तो यहाँ पे हम लोग आई क्रॉस जे भी हो सकता है, कुछ जे क्रॉस के हो सकता है, और के क्रॉस आई भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग जे क्रॉस आई भी हो सकता है, के क्रॉस जे भी हो सकता है, और आई क्रॉस के भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आई क्रॉस जे, ये के कैप होगा। ये आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसका एक वे बता दूंगा जिससे आपको सब कुछ माइंड में रहेगा, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जे क्रॉस ये क्या हुआ, आई कैप, और के ये हुआ जे कैप, ये हुआ क्या माइनस के कैप, और ये क्या हुआ के क्रॉस जे, यह माइनस आई कैप, ये क्या हुआ माइनस जे कैप। तो इसको आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप एक चीज़ अब आपके पास घड़ी होगा, घड़ी भी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, एक आप सर्कल बनाओ, राइट हैंड साइड आई कैप लिखो, लेफ्ट हैंड साइड जे कैप, और इधर के कैप, जे कैप इधर लिख दो, के कैप लेफ्ट हैंड साइड और ऊपर, और इसको कुछ नहीं, बस एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, आई से जे जा रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, जो चीज दिया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो पॉजिटिव, अगर जस्ट अपोजिट हुआ तो नेगेटिव साइन दे देंगे। आई क्रॉस जे क्या आ रहा है, के आ रहा है तो पॉजिटिव के। अगर यही हो गया क्या, जे क्रॉस आई माइनस के, कुछ है नहीं, खास नहीं है। अगर अब 2-3 प्रैक्टिस करोगे, 2-3 क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करोगे, अपने से जब तक ट्राई नहीं करोगे तो कोई भी कितना भी समझा दे, पर
जब तक अपने से ट्राई नहीं करोगे तो वो फील नहीं आएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा क्या नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखो क्या मैं बताया और क्वेश्चन ट्राई करो और कॉन्सेप्ट सीखो, फिर दोबारा जाके ये करो कि क्या आज क्या गेन किए, क्या लॉस किए, मतलब क्या सीखे वीडियो देख के या फिर टाइम वेस्ट किए। तो ये सब करो, कुछ खास नहीं है। तो हम लोग अब प्रॉपर्टीज भी देख लिए, सब कुछ देख लिया। और सर बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक बात बता रहा हूँ, अगर दो वेक्टर है ए क्रॉस बी सेम प्लेन में, जैसे मान लेते ये एक प्लेन है, ठीक है, इसी प्लेन में दोनों वेक्टर है, तो जो थर्ड वेक्टर जो देगा, ये दिया ना थर्ड वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करके, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेगा। क्या समझे? परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेगा। ये जब तुम डायरेक्शन निकालोगे ना क्रॉस प्रोडक्ट का, जब पढ़ोगे तब पता चलेगा कि ये कैसे होता है। बेसिकली मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये दो पेन है, ठीक है, दो पेन है, तो ये मान लेते ए वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर होगा, तो ए क्रॉस बी करना है, तो ए की तरफ फिंगर रखे और बी की तरफ रोटेट कर दिए, तो ये ऊपर की तरफ दिया, तो अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये क्या हुआ, प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ये मान लेते वाई और एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो ये जेड एक्सिस हो जाएगा, तो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यही मैं बता रहा हूँ। तो ये कुछ खास नहीं है, बट आप क्वेश्चन करोगे तो सब कुछ आपके माइंड में रहेगा, ठीक है। ये सब कुछ खास बात नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करो, बस ये बहुत इजी है। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अब हम लोग क्वेश्चन के सेशन की ओर देखते हैं। अगर इससे पहले आपको कोई भी डाउट हो चैप्टर में, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं, टॉपिक बताएं, कौन सा टॉपिक आपको डाउट है इस चैप्टर में, तो मैं फिर से दोबारा आपको वीडियो के द्वारा मैं बता दूंगा, या फिर आपको चैट अगर पॉसिबल हो तो चैट में ही मैं कवर कर दूंगा। और फिर पता है नेक्स्ट वीडियो क्या आने वाला है? नेक्स्ट वीडियो पूरे चैप्टर का रिवीजन। क्या मस्त होगा जब पूरे चैप्टर सबको ही पढ़ लिए होंगे, लास्ट में पूरा एकदम चैप्टर का रिवीजन एक वीडियो में, क्या मस्त आएगा। तो वेट, सबर का फल मीठा होता है, ठीक है, तो वेट एंड वॉच। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन क्या लिख रहा है, फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर जो गिवन है और बी वेक्टर जो गिवन है, ठीक है। तो ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, और बी वेक्टर क्या दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में सबसे पहले डिसाइड करेंगे मेरे पास कौन कौन सा फॉर्मूला है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए बोल रहा है, तो मेरे पास कौन कौन सा फॉर्मूला है। एक ये फॉर्मूला हुआ, एक ये मेथड हुआ, ठीक है। मेथड 1 मेथड 2, सिंपली फॉर्मूला क्या छोड़िए, मेथड 1 मेथड 2 देखते। तो मेथड 1 में मेरे को क्या रिक्वायरमेंट है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, वो तो हम निकाल लेंगे। फिर उसका क्या है, साइन एंगल बिटवीन देम, कहाँ से एंगल लाएंगे भाई, एंगल दोगे तो ना एंगल फाइंड करेंगे, तो एंगल नहीं है, कोई बात नहीं, हम दूसरे मेथड पे पहुंचते हैं। तो ए क्रॉस बी चुपचाप लिख देंगे, जैसे जैसे जो वैल्यू पुट करेंगे, A1 क्या है, A2 क्या है, और A3 क्या है, B1 B2 क्या है, तो ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी अगर आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। तो A1 क्या है यहाँ पे 2, A2 क्या है 3, और A3 क्या है 0, ठीक है, जो नहीं है 0, ठीक है। और A1 यहाँ पे B1 क्या है 3, और A2 B2 क्या है 0, जो है नहीं उसके लिए 0, और A3 क्या है, B3 क्या है -2, ठीक है। तो अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालने आता है तो इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सीखिए। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बेसिकली अगर हमको आई निकालना है तो यहाँ पे हम लोग आई लिख लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग इसको ऐसे क्लोज कर देते हैं, तो क्या बचा आपके सामने 302, ठीक है। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या बचा 300 -2, फिर उसके बाद अल्टरनेट साइन के साथ जे कैप। अब जे वाला को ऐसे क्लोज करते तो क्या बचेगा 203 -2। सिमिलरली यहाँ पे प्लस अल्टरनेट साइन, मैं बोला था प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन, तो यहाँ के वाला क्या आएगा 2330, ठीक है। तो ऐसा आएगा 2330। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × -2 क्या आएगा -6, फिर माइनस के साथ 0 × 0, ठीक है, फिर माइनस जे कैप, सिमिलरली इधर ही -4 माइनस -0 3 × 0, और फिर प्लस के कैप 0 -9। तो आंसर क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका आंसर -6 आई कैप प्लस 4 जे कैप
-9 के कैप। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भैया, ये मेथड मुझे नहीं जची, दूसरा कोई मेथड है तो बताओ। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, भाई के पास सारा जुगाड़ है। तो सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। ये मेथड नहीं मुझे पता चला, मैं नहीं पढ़ा हूं, मुझे नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। बेसिक क्या कहता है, तो ए क्रॉस बी निकालना है, तो हम चुपचाप ए क्रॉस लिख देंगे, ए की जगह रख देंगे क्या 2i कैप प्लस 3j कैप, फिर क्रॉस बी का जगह रख देंगे 3i कैप माइनस 2k कैप। बेसिकली ये मेथड हुआ नॉर्मल मेथड, ये हुआ मेंटोस मेथड। ठीक है, बहुत भैया लोग कहते हैं मेंटोस मेथड, तो ये मेंटोस मेथड कहेंगे। जब ये आपको आ जाएगा तो बहुत इजी है ये मेथड। ठीक है, आप बेसिक ये मेथड से चलिए, ये मेथड अब बहुत इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली कर देते हैं। तो क्या है यहाँ पे आई सिमिलरली, अगर ये देखिए ध्यान से कीजिएगा, 2 × 3 क्या हुआ 6 आई क्रॉस आई क्या होता है 0। तो इस ये ऐसे ही आप माइंड में कीजिए कैलकुलेशन। ठीक है, तो आई क्रॉस आई क्या हुआ 0। ठीक है, 0 हमको क्या करेंगे, अब जो भी सेम टर्म होगा उसका लिखेंगे ही नहीं, जो और टर्म हो मतलब जो डिफरेंट होगा उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 2 ये हो जाएगा -4, और आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस के क्या होता है, यहाँ पे आई क्रॉस के होता है क्या होता है -j कैप। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -j कैप। अब यहाँ पे क्या है 3 और ये आई और जे, ठीक है, तो 9 हो जाएगा +9 जे क्रॉस आई जे क्रॉस आई क्या होता है -k कैप। ठीक है, अब उसके बाद क्या है -6 और ये जे क्रॉस के आई कैप। बस हो गया, आंसर आ गया 4 जे कैप -9 के कैप और ये -6 आई कैप, आंसर हो गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको फर्स्ट मेथड अच्छा लगे तो फर्स्ट मेथड से कीजिए, सेकंड मेथड अगर अच्छा लगे सेकंड मेथड से कीजिए। अब समझने वाली बात है, बस क्वेश्चन बनना चाहिए, मेथड सही होना चाहिए, बस बात खत्म। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी इस वीडियो में डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और फिर आपके लिए 2 क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो जरूर ट्राई कीजिएगा आप। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।